ओ खड़े विच डांग खड़के उत्थे हो गई लड़ाई भारी। रणबीर कपूर from a very ripped image in तू झूठी मैं मकार to a bulked up physique in Animal। क्या ये सब नेचुरल है या क्या इस ट्रांसफॉर्मेशन को अचीव करने के लिए रणबीर कपूर ने स्टेरॉइड्स लिए हैं, क्योंकि शायद संजू वाली बॉडी के लिए भी इसने स्टेरॉइड्स लिए थे। ये सब जानने के लिए ये वीडियो आप एंड तक देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको बताऊंगा कि रणबीर कपूर नेचुरल or not। Welcome to the NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast, in which we discuss tools for self-improvement and physical and mental well-being. Hello everyone and welcome back to another episode of the NSJD Show, Pakistan's first फिटनेस एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट पॉडकास्ट। इससे पहले कि हम रणबीर कपूर की ट्रांसफॉर्मेशन, इसकी फिटनेस एंड वेदर ही इज नैटी और नॉट, इसके बारे में एक डीप डाइव मारे। गाइस, if you like the video, do click on the like button। उससे होता क्या है कि it helps our video reach the right audiences, और मैं नोट कर रहा हूँ कि आप लोगों के लाइक करने से बहुत फर्क आ रहा है, so thank you for that। And secondly, if you like all of this content in general and want to see more natty or not breakdowns going forward and fitness, wellness and bodybuilding related content going forward, then do subscribe to the channel because why not yaar। And finally, for our international listeners, you can listen and watch this podcast series on Spotify as well। And one more thing, कि अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक सेलिब्रिटी, किसी स्पेसिफिक पर्सन का एनालिसिस करूं कि ये शख्स नेचुरल है कि नहीं है, प्लीज डू राइट डाउन बिलो इन द कमेंट्स के किसका एनालिसिस आप देखना चाहते हैं नैटी और नॉट सीरीज में, जिसको देख के आपको यकीन नहीं होता कि यार ये बंदा नेचुरल है कि नहीं है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल श्योरली डू इट। नाउ लेट्स जंप टू द मेन वीडियो। अच्छा भाई, रणबीर कपूर, इसके बारे में मुझे काफ़ी सालों से डाउट्स हैं, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, बट एट दैट टाइम मैं इस तरह की वीडियोस वगैरह नहीं बना रहा था, पता नहीं मैं क्या कर रहा था। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन ही प्रिपेयर्ड फॉर द रोल ऑफ संजू। संजू में ऑब्वियसली ही वांटेड टू पोर्ट्रे संजय दत्त, और जारी बात है मूवी में कई जगह पे ही वॉज वेरी वेरी थिन, यानी कि पोर्ट्रेइंग अ ड्रग एडिक्टेड पर्सन, कहीं पे ही वॉज आउट ऑफ शेप एंड कहीं पे ही वॉज रियली इन शेप एंड हैड अ लॉट ऑफ मसल। तो मैं बहुत डिटेल में संजू की नहीं बात करने यहाँ पे आया, क्योंकि आपने वीडियो टाइटल पढ़ा है, हम एनिमल की बात करेंगे, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन भी उस पे भी बात की जा सकती है, क्योंकि एट दैट टाइम ही गेन अ लॉट ऑफ मसल, और कहीं कहीं पे तो ये लग रहा था कि CGI से उसका मसल इन्हांस किया हुआ है, और कहीं कहीं पे लग रहा था कि यार वो जो कुछ शॉट्स है उनमें इतना ज़्यादा मसल एकदम से इस बंदे का कहाँ से आया यार। बट खैर, हम आजकल के दौर में 2023 से 2025 हम इस दौर में रह रहे हैं, तो लेट्स टॉक अबाउट हिज रीसेंट मूवीज। सबसे पहले तो 2023 में जो मूवी आई थी तू झूठी मैं मकार, या फिर मैं झूठा तू मकार, या वो झूठा उसकी माँ, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो उसमें रणबीर हैड अ वेरी वेरी लीन एंड एथलेटिक बॉडी, जो कि अक्सर ज़्यादातर लोगों को उस तरह की बॉडी पसंद है कि यार मुझे बीच बॉडी चाहिए, मुझे लीन बॉडी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा मस्कुलर साइज वगैरह नहीं चाहिए। सो ये जो आप तस्वीरें आपकी स्क्रीन में भी आ रही होगी, एक बिफोर और एक आफ्टर पिक्चर आ रही होगी, यहाँ पे यू कैन सी दैट प्राइमरली रणबीर लॉस्ट फैट while putting on some muscle here and there। लेकिन आपको पता है कि जब आपका फैट लूज होता है और मस्कुलर डेवलपमेंट थोड़ी बहुत हो, तो आप पिक्चर्स में और एक इन्हांस लाइटिंग में, क्योंकि आप देखें कि जो पिक्चर आफ्टर वाली है उसमें इन्हांस किस्म की लाइटिंग दिखाई जा रही है रणबीर की, तो लग रहा है कि ही इज इवन मोर मस्कुलर देन ही एक्चुअली वाज इन दीज फोटोज। तो यहाँ पे रणबीर ही इज अबाउट 38 years old एट दिस टाइम। तो हम इस तस्वीर को, इस कंडीशन को लेंगे एज अ रेफरेंस पॉइंट फॉर आवर डिस्कशन ऑन हिज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी टू द रोल ऑफ एनिमल, जिसमें वो एक बल्कि फ्रेम था, उसका ज़्यादा मसल था, ज़्यादा साइज था, एक ज़्यादा मेनेसिंग लुक उसको चाहिए थी एनिमल में, कि थोड़ा सा बदमाश लुक चाहिए। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, एनिमल हमारा एंड पॉइंट होगा, और यहाँ तक की ट्रांसफॉर्मेशन इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले, लाइक एवरी अदर वीडियो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक शख्स जो कि एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स लेता है फॉर मसल गेन एंड फॉर एक्सट्रीम फैट लॉस, तो हमें क्या साइंस नजर आते हैं उस बंदे पे, एंड आई एम प्राइमरली टॉकिंग अबाउट मेल्स हियर। सबसे पहली बात, इनसेन मसल ग्रोथ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि अगर हम 1 साल का टाइम फ्रेम ले, तो उसमें द पर्सन हु इज टेकिंग एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स एज कंपेयर टू द पर्सन हु इज नेचुरल, स्टेरॉइड्स वाले का मसल गेन बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि उसकी रिकवरी बहुत तेज़ होती है, और तेज़ रिकवरी की वजह से दैट पर्सन कैन जस्ट ट्रेन अगेन एंड अगेन, हिट द सेम मसल अगेन एंड अगेन आफ्टर सम टाइम, एंड यू नो
have great results. Second sign जो अक्सर हमें नजर आता है, that's a lot of acne या बैकनी, यानी कि बैक मसल्स में आपकी एक्नी नजर आने शुरू हो जाती है. That's also a sign of steroid use. उसके अलावा मेल पैटर्न बॉल्डनेस, यानी कि आप गंजे होना शुरू हो जाते हो. That's also a sign of steroid use, क्योंकि आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इतना बढ़ गया होता है कि ये साइड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है. एंड इसके साथ साथ यू स्टार्ट टू एज रियली फास्ट, यानी कि अगर आप 30 साल के हो तो आप 40 साल के लगना शुरू हो जाते हो. हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से आपको गायनो भी हो सकता है, which is basically man boobs, which is something that nobody wants, to be honest. And then there's the bubble gut phenomena. उसमें क्या होता है कि even if you're lean and you have abs, फिर भी ऐसा लगता है कि आपका पेट निकला हुआ है और you gut यूं बाहर की तरफ आया हुआ है because of an overuse of insulin. इसके अलावा ग्रोथ हार्मोन की वजह से आपके organs बड़े होना शुरू हो जाते हैं. तो this is also a very unfortunate sign of steroid abuse. And then जो लोग हर वक्त lean रहना चाहते हैं, like fitness models and physique athletes, वो जाहिर बात है सारे का सारा साल year round they stay ripped, which naturally isn't possible at all, especially if you're maintaining a lot of muscular size and 3-dimensional muscles. आपकी look आ रही है आपके muscles की while being really really lean. तो ये दोनों चीजें achieve करना, that's naturally not possible and आप इसको maintain भी नहीं कर सकते for a long period of time. And then there are some signs जिनका हमें नहीं पता लग सकता, like लोगों को aggression होना शुरू हो जाते हैं, mood swings होना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्सा आना शुरू हो जाता है, वो इतना हमें नहीं पता लग सकता. सेक्स ड्राइव कम हो जाती है, ये भी हमें पता नहीं लग सकता unless हमें कोई बताए. अब हमें इन स्टेरॉइड साइंस का पता चल गया, तो नाउ लेट्स जंप टू रणबीर कपूर्स स्टैट्स एट द टाइम ऑफ द शूटिंग ऑफ एनिमल. लेकिन यहाँ पे वी डोंट हैव अ लॉट ऑफ स्टैट्स फॉर मिस्टर रणबीर. व्हाट वी डू नो इज दैट एनिमल मूवी जब आई थी, एट दैट टाइम रणबीर वाज अबाउट 40 years old, क्योंकि आजकल ही इज 42 years old. सेकेंडली, रिपोर्टेडली ही सेज दैट ही गेन्ड 10 to 11 kg. तो अगर 71 kg इसका वजन था जब उसने शूट की थी तू झूठी मैं मकार, तो फिर एनिमल के वक्त इट्स सेफ टू से दैट ही वेट अराउंड 82 kilograms एंड हिज हाइट इज अराउंड 5'11", which is about 180 centimeters. अब बात ये है कि तू झूठी मैं मकार में जो एक रिप्ड फिजिक थी एंड देन एनिमल तक का जो जर्नी है वो कितनी देर का था? वेल, अकॉर्डिंग टू हिज ट्रेनर शिवोहम, I hope I'm pronouncing that right, रणबीर को उसने 1 साल दिए थे to put on muscle, क्योंकि रणबीर ने जाके उसको बोला कि यार this is the final look that I'm going for. मुझे डायरेक्टर वगैरह ने बोला है कि भाई तूने 10 से 11 किलो गेन करने हैं, तो मैंने उसको बोला कि भाई 1 साल तेरा कहीं भी नहीं गया, which I guess is fair. बट अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं कहता यार तेरे 2 साल कहीं नहीं गए, क्योंकि 1 साल में 10 से 11 किलो पुट ऑन करना एंड ट्राइंग टू मेक श्योर दैट इट्स ऑल मसल इंस्टेड ऑफ फैट, ये मुश्किल है भाई, ये मुश्किल है, इफ नॉट इम्पॉसिबल. तो शिवोहम ने रणबीर को डाला एक रिगरस ट्रेनिंग प्रोग्राम में जिसमें जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग बहुत ज्यादा थी. जर्मन वॉल्यूम ट्रेनिंग क्या होता है कि यू बेसिकली पिक एन एक्सरसाइज एंड यू डू 10 सेट्स ऑफ 10 रेपिटेशंस. फॉर एग्जांपल मेरा चेस्ट डे है तो मैं बेंच प्रेस एक्सरसाइज एक पिक कर लेता हूँ. लेट्स अज्यूम कि अगर मेरा अपर चेस्ट वीक है तो मैं शायद इंक्लाइन डंबल प्रेस पिक कर लूँ एंड आई विल पिक अ वेट जिससे जनरली मैं 15 रेपिटेशंस कर सकता हूँ. बट आई विल डू 10 reps फॉर द फर्स्ट सेट, आई विल रेस्ट फॉर 1 to 2 minutes एंड अगेन 10 reps and 10 reps and 10 reps जब तक मेरे 10 sets of 10 repetitions नहीं हो जाते. And this is basically a total of 100 repetitions, which is a lot of volume for one particular exercise. तो German volume training you can basically use if you are trying to focus on one particular body part and just making sure that you get that mind muscle connection right और उसका size हम बढ़ाएं, तो you can definitely do German volume training. But the thing is कि रणबीर को ये पूरी बॉडी पे German volume training कराई जा रही थी, यानी कि a lot of focus and emphasis on one exercise at a time पर वर्कआउट. इसके अलावा रणबीर की जो ट्रेनिंग थी उसमें उसको फॉर कार्डियो कंडीशनिंग अलग उसके डेज होते थे, यानी कि उसके मसल बिल्डिंग के सेपरेट डेज होते थे एंड देन कार्डियो कंडीशनिंग के सेपरेट डेज होते थे. नाउ अबाउट हिज डाइट वी डोंट रियली नो अ लॉट, वी जस्ट नो कि दैट ही यूज्ड टू ईट अ लॉट, कैलोरीज ज़्यादा थी, प्रोटीन ज़्यादा थी, विच इज़ द बेसिक रिक्वायरमेंट्स इफ यू लुकिंग टू बिल्ड मसल, बट दैट्स अबाउट इट. मुझे कोई इतनी ज़्यादा इस पर इंफॉर्मेशन नहीं मिली कि रणबीर की एग्जैक्ट डाइट क्या थी फ्रॉम हिज जर्नी टू बिकमिंग एन एनिमल. अब बात ये है यार कि 10 से 11 किलो गेन करना 1 साल में एंड क्लेमिंग दैट अ लॉट ऑफ दैट इज मसल, आई थिंक दैट्स अ प्रीटी बोल्ड क्लेम इन इटसेल्फ. क्योंकि फर्स्टली आप इसकी वीडियोस वगैरह देख लें जिसमें ये ट्रेन कर रहा है, जिस तरह की ये ट्राइसेप एक्सरसाइज करते हुए आपको एक वीडियो नजर आ रही होगी, इसमें आपको नजर आ रहा है कि उसका नीचे से थोड़ा सा टिड निकला हुआ है, ठीक है. तो he was not able to completely pack on just muscle in this transformation and he did in fact put on fat as well. एक और
और ट्रेनिंग क्लिप आपके सामने भी आ रहा होगा जिसमें ही इज डूइंग अ लॉट ऑफ शोल्डर प्रेसेस, बैठ के वो कर रहा है, ये काफ़ी वायरल भी हुआ था ट्रेनिंग क्लिप। यहाँ भी आपको नजर आ रहा है कि हाँ ही हैज़ पुट ऑन मसल बट इज नॉट रिप्ड जिस तरह के वो पिछली मूवी में था। तो वेट गेन हुआ है but it's not all muscle, there is fat in there as well. So the question is कि क्या एक साल में आप 10 से 11 किलो ऑफ मसल पुट ऑन कर सकते हैं? पहले तो हम इसका आंसर देते हैं। Well, yes. Personally, I believe आप 10 से 11 किलो ऑफ प्योर मसल एक साल में पुट ऑन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन ये कि आपकी इनसेन जेनेटिक्स हो, आप एक मेसोमॉर्फ हो। मेसोमॉर्फ वो शख्स होता है जो डंबल को यूं देखता है और अगले दिन उसके मसल्स बन गए होते हैं। यानी कि अगर मैं सीरियस होकर बताऊं तो वो लोग जो बहुत आसानी से मसल पुट ऑन करते हैं, एंड अगर वो जिम नहीं भी जा रहे होते तो लोग उनसे पूछते हैं कि भाईजान आप जिम जाते हो, तो वो कहते हैं नहीं मैं तो जिम नहीं जाता। उस तरह के लोग वो लोग हैं मेसोमॉर्फ्स, एंड वो लोग एक साल में 10 से 11 किलो ऑफ मसल, प्योर मसल पुट ऑन कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें ये चीज़ पॉसिबल है वो ये है कि आप बिल्कुल बिगिनर हो, क्योंकि जब आप बिगिनर होते हो तो आपके जो न्यूबी गेन्स जो आते हैं कि आपके मसल्स को शॉक मिलता है कि ओ भाई जिम जा रहा है, वजन उठा रहा है, ये क्या हो रहा है यार, मसल साइज बड़ा करते हैं आपके मसल्स, बेसिकली ये कह रहे हैं। तो उस जिद्दोजहद में आपका जो मस्कुलर साइज जो आता है पहले साल में, आपके जो गेन्स आते हैं, प्रोवाइडेड यू डूइंग मोस्ट थिंग्स राइट, वो सबसे ज्यादा आपके गेन्स होते हैं। तो 10 किलो यानी कि मोर देन 20 पाउंड्स यू मे बी एबल टू डू दैट इन 1 year इफ यू हैव ग्रेट जेनेटिक्स एंड इफ यू आर अ न्यूबी। तो रणबीर हमें पता है ही इज नॉट अ न्यूबी, क्योंकि जो पिछली मूवी थी, मैं बार बार मूवी का पूरा नाम ले रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, तू झूठी मैं मकार, वो जो मूवी थी उसमें यू कैन सी दैट ही हैज मसल एंड यू नो ही इज बीइंग गोइंग टू द जिम, और संजू मूवी में तो ही वाज वेरी सीरियसली गोइंग टू द जिम। तो ये शख्स जो है ये बॉडी बिल्डिंग, फिटनेस वगैरह ऑन एंड ऑफ कर रहा है। ऐसी बात नहीं है कि जी एनिमल के लिए पहली दफा ये जिम में आया है। तो ऐसा शख्स 10 से 11 किलो ऑफ मसल एक साल में मेरे हिसाब से नहीं पुट ऑन कर सकता नेचुरली। एंड आई नो कुछ लोग कहेंगे नहीं वो बड़ी मेहनत कर रहा है, अभी तुम्हें क्या पता, अभी वो रात को उठता था प्रोटीन शेक पीने के लिए, विच फर्स्टली आई बिलीव इज नॉट रियली नेसेसरी। लेकिन चलो मेहनत कर रहा है, कूडोज टू हिम, वो मेहनत कर रहा है, ही टेक्स ऑल ऑफ हिज रोल सीरियसली, एंड टू बी ऑनेस्ट मैं भी उसकी एक्टिंग का फैन हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से इतना ज्यादा उसने मसल पुट ऑन नहीं किया फॉर हिज मूवी एनिमल। देन देयर आर सम शॉट्स इन द मूवी जिसमें दिखाया जा रहा है कि रणबीर की एक मेनेसिंग सी, एक डोमिनेंट सी लुक है, वो उसमें लग तो रहा है डोमिनेंट, बट एट द सेम टाइम जो मस्कुलर साइज है वो इतना ज्यादा नहीं लग रहा कि ओ माय गॉड मसल्स फट रहे हैं, शर्ट से बाहर आ रहे हैं, वेन्स भी आ रही हैं और क्रेजी किस्म का सीन हुआ है, ऐसे नहीं लग रहा। तो सीन क्या यार, एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि यार इट्स नॉट पॉसिबल टू पुट ऑन 10 to 11 kg इन 1 year, और एक तरफ मैं कह रहा हूँ कि यार रणबीर इतना इंप्रेसिव नहीं लग रहा और थोड़ा सा मोटा भी है। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यानी कि आप लोग तो ये सुनने आए ना कि यार उसने टीके ठोके हुए अपने अंदर कि वो नेचुरल है। तो लेट्स कंपेयर ऑल द फैक्टर्स, ऑल द साइंस ऑफ स्टेरॉइड यूज, जो कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में आप लोगों को बताए थे। पहली बात, इनसेन मस्कुलर ग्रोथ ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। यस ही डिड पुट ऑन अ लॉट ऑफ वेट, बट इन माई ओपिनियन इस 10 से 11 किलो में, अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, रणबीर पुट ऑन मे बी 4 kg ऑफ मसल, maximum 5 kg of muscle, that's about it. Yes, there are some clips जिसमें he looks really muscular. For example, ये जो pull up वाला clip आप देख रहे होंगे, he looks really muscular. And in my opinion, I think कि उसकी back it's genetically stronger than his chest. क्योंकि कुछ pictures में आपको नजर आ रहा है कि उसकी chest it's not really that impressive. Kind of like me यार, मुझे भी बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी अपने chest पे. लेकिन I just think कि यहाँ पे lighting अच्छी है, यहाँ पे pump उसको अच्छा आया हुआ है, and you know he's just doing an exercise in good form. तो उसकी back अच्छी लग रही है. It does not really look unnaturally big in this picture. It looks naturally big. Second, extreme shredded physique, lean physique, year round maintain करना, वो तो मैं बार बार कह रहा हूँ रणबीर की उस तरह की फिजिक नहीं थी. Thirdly, man boobs. मुझे तो नहीं नजर आए, मैंने कि आप जूम करके देख सकते हो अगर आपने मजीद देखना, मुझे तो नहीं नजर आए. फोर्थ, मेल पैटर्न बॉल्डनेस, वो भी रणबीर की नहीं है, मुझे तो नहीं नजर आती. खैर ये लोग जो है ये हेयर ट्रांसप्लांट भी करते रहते हैं, बट आई डोंट थिंक रणबीर ने किया हुआ है. देन इंसुलिन की वजह से बबल गट फिनोमेना, यार वो तो नहीं नजर आया. हाँ थोड़ा सा टिड उसका निकला हुआ नजर आता है आप लोगों को कुछ एंगल्स में, बट इट्स नॉट द बबल गट फिनोमेना दैट आई एम टॉकिंग अबाउट. एक अननेचुरल किस्म का आपका पेट बाहर निकल रहा है, ऐसा सीन नहीं है. सेक्स ड्राइव कम होना, आलिया आप बताएं, हमें तो नहीं पता इसके बारे में. सो माई कंक्लूजन इज कि मिस्टर रणबीर कपूर, यू आर नेचुरल फॉर योर मूवी एनिमल, बट वो जो मूवी थी संजू, उसके लिए तू मुझे अलग से मिल बेटा,
उसके लिए आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू, बट इसके लिए दिस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी यू आर नेचुरल भाई. एंड विद दैट वील बी रैपिंग अप दिस एपिसोड ऑफ द NSGT शो. थैंक यू so much for watching till the end. Again guys, if you guys like this video and want to see more such content going forward, please subscribe to the channel and wait for more videos. And if you are an international listener, you can listen and watch this podcast series on Spotify as well. तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें शायद आप लोगों ने ही बताया हो कि इसका एनालिसिस करें, तो उसी का मैं एनालिसिस कर रहा हूँ. Till then, this is NSGT signing out.